एक बात मुझे ये भी लगती है कि जैसे उन्होंने कहा कि जमीन की राजनीति अलग होती है, आप जब एग्रो आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो वो अलग होती है। ये इस उपन्यास की खासियत है कि इसमें सारे कैरेक्टर जो हैं वो छोटे शहर, छोटे कस्बे के, गांव के, पूरे सबाल्टर्न टाइप के कैरेक्टर्स हैं। और ये प्रभात जी की सारी जिंदगी के सारे लेखन की खासियत है कि वो कैरेक्टर हमेशा सबाल्टर्न होते हैं, मतलब निम्न वर्गीय तबकों के होते हैं, और वहीं से उनकी कहानी बनती है। और इसीलिए जो मॉरलिटी का जो इस तरह का हमारा अपना जो कॉन्सेप्शन है ना, कि ऐसा करने पर आप मॉरल होते हैं, ऐसा नहीं करने पर मॉरल होते हैं, उन पे लागू नहीं होता। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं होते तब भी लागू नहीं होता। मतलब पॉलिटिक्स में तो हम मान लेते हैं। और मजेदार है कि भाई इसको 1942 तक लेके गया है, ऐसा नहीं कि यहीं पर छोड़ दिया। नहीं देखिए ना, इसमें एक जगह पे, ठीक है कोई नहीं, बोलो। इसमें एक जगह पे, एक बल्कि दो जगहों पर ऐसे लोगों का जिक्र है जो झूठे स्वतंत्रता सेनानी थे, झूठे फ्रीडम फाइटर्स थे। ये वो लोग थे जो असल में कहीं कोई आजादी की लड़ाई लड़ने नहीं गए, लेकिन वो जेलों में गए जरूर। और मैं जब वो दोनों रेफरेंस देख रहा था तो मुझे याद आया कि एक इतिहासकार है शाहिद अमीन, जिन्होंने चौरी चौरा पे इस दृष्टि से काम किया है कि असल में चौरी चौरा में हुआ क्या था। और जब वो वहां गए तो उनको पता चला कि चौरी चौरा में जिन लोगों ने थाना फूका था, जिसकी वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था, वो लोग नहीं बने आजादी के मतलब सिपाही। उनकी जगह जिन आम अपराधियों को, वहां पर आम लोगों को जेल में डाल दिया गया था, वो बाद में फ्रीडम फाइटर की पेंशन वगैरह लेने लगे। ये वाला रेफरेंस 2 बार आता है। और ये सबाल्टर्न की जो समझ है ना कि नीचे ग्राउंड पर, जमीन पर क्या कैसे चलता है, वो प्रभात जी को बहुत पीछे से शुरू से रही है। तो उसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि प्रभात बाकी कुछ नहीं याद दिलाते हैं। हाँ। ये एक ऐसी चीज है इसमें 2 बार उन्होंने ब्रैकेट लगा के लिखा है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि दर्ज कर चुका हूँ ये आमतौर पर प्रभात करते नहीं है, उनकी स्टाइल नहीं है। और इसीलिए शायद मैं आखिरी जो चर्चा इस पर करना चाहता हूँ वो ये है कि आज से करीब 30 साल पहले हिंदी में एक चर्चा ने जोर पकड़ा था, और वो थी कि कोई इंडियन नॉवल होता है ना, क्योंकि नॉवल तो बाहर से आया हुआ है, हमारा तो है नहीं, उपन्यास हमारा नहीं था। हमारे तो पौराणिक किस्से होते थे जो उपन्यास तो नहीं कहे जा सकते, जिसको आजकल हम मॉडर्न सेंस में नॉवल कहते हैं। तो एक बड़ी छटपटाहट रही है हम लोगों की कि हमारा भारतीय उपन्यास कैसा होगा। और ये चर्चा करने वाले जो लेखक थे उन्होंने आयरॉनिकली कभी कुछ भारतीय ढंग का उपन्यास नहीं लिखा। वो निर्मल जी थे, निर्मल वर्मा, उन्होंने चर्चा शुरू की थी। लेकिन जिन 2 लोगों ने इस दिशा में काम किया वो दोनों अलग अलग छोर थे। एक छोर था जो हजारिका द्विवेदी का था, जो एक तरह से क्लासिकल परंपरा को थोड़ा आम लोगों की तरफ लाने वाला एक अप्रोच था, जहां से उन्होंने अपने उपन्यास लिखे। दूसरा जो था वो रेणु जी का अप्रोच था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाले अप्रोच से जहाँ पे नीचे के वर्गों के और निम्न वर्गीय प्रसंगों से उपन्यास बनता है और उसके मॉरलिटी और उसके वर्नाक्युलर से बनता है, वो एक तरह से थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड रह गई। उसमें मान लीजिए अभी भी शिवमूर्ति और ऐसे कुछ लेखक है जो उस परंपरा में लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभात ने वो नैरेटिव स्टाइल भी पकड़ा है। तो एक होता है कि आप कहानी को वहां ले जाइए, उन लोगों के बीच में ले जाइए, और दूसरा ये होता है कि उनके शैली में कहिए। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि ये उस दिशा में एक प्रयास है कि अगर कभी इंडियन नॉवल टाइप कुछ बनेगा हिंदी में? एक तो मतलब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वहां पे लौट रहा हूँ कि फणीश्वरनाथ रेणु क्या हमेशा एक आदर्श होता था, हमेशा एक आदर्श पात्र होता था, भले वो मतलब सरियल टाइप का पात्र हो, लेकिन होता जरूर था। वहां से यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं कि चाहा इन्होंने भी होगा, लेकिन इनको कोई आदर्श पात्र नहीं मिला। तो एक तो टाइम ही वहां से बहुत ज्यादा बदल गया। दूसरा जो इंडियन स्टाइल के नॉवेल की बात कर रहे हो, उसमें जो फणीश्वरनाथ रेणु की परंपरा की बात करो, मैं उस परंपरा में नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि वो एक अलग तरह की परंपरा है। फणीश्वरनाथ रेणु के यहाँ भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग है, और मैं सीरियसली बताऊं कि अगर आप उस इलाके के हैं, उसके आसपास हैं, तब तो बहुत मजा आता है। लेकिन हम लोग के एक मित्र हैं सत्यनारायण पटेल, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया मालवी पे, और मतलब आधा उपन्यास पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वो भाषा का खेल इतना ज्यादा था कि अगर आप मालवी नहीं है तो उस भाषा को आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो प्रभात भाषा का खेल उस तरह से नहीं करते। इनके यहाँ जो मिथिला के शब्द या फिर भोजपुरी के शब्द आते हैं वो ऐसे हैं जो लगभग आम फहम है, या अगर आपने पहले नहीं भी सुना है तो उसको पढ़ते हुए समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। तो
मैं उस परंपरा का तो नहीं मानूंगा, लेकिन इंडियन स्टाइल का नॉवल तो है निश्चित रूप से। जिस तरह से जमीन की कहानी है, जमीन की राजनीति है, और सबसे बड़ी बात कि बीच बीच में लंबी लंबी लंतरानी करने की जरूरत नहीं महसूस की गई है, या ये दिखाने की कोशिश नहीं की गई है कि 40 साल से मैं 25 साल से मैं 20 साल से कहानियां लिख रहा हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, तो 2 4 5 लेखक जो है हर अगली सांस में 2-3 लेखक का नाम गिरेगा, हर अगले उठने बैठने में 2-3 कोटेशन गिरेंगे, ये कम से कम नहीं है। और वो इंडियन स्टाइल बिल्कुल नहीं है। इस तरह का काफी आजकल लिखा जा रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि लेखक आतंकित करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कहानी कहने में कम इंटरेस्टेड है। तो ये किस्सा गोई है, निश्चित तौर पर ये किस्सा गोई है। इंस्टाग्राम इसका नाम रखा गया है। आप इसको हर तरह से ये द्विभाषी है। अगर इंस्टाग्राम से जोड़ेंगे तो ये अंग्रेजी और उर्दू है, और अगर हिंदी से जोड़ेंगे ग्राम मतलब गांव, तो ये उर्दू और हिंदी है। तो शुद्ध हिंदुस्तानी उपन्यास मैं इसको कहना चाहूंगा। और इसका पूरा कहन जो है, भाषा जो है, और जिस तरह से इसका परिवेश पूरा रचा है, वो शुद्ध भारतीय परिवेश है। मैं आराम से सीतामढ़ी की जगह देवरिया अगर रख दूं, या तुम अगर बीकानेर रख दो, तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत नहीं आएगी, लगभग एक जैसा ही लगेगा।